हमने ये बताया कि अफवाह शब्द यह जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है कक्षा का निर्माण करना। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफवाह के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में भरते हैं। इसे ही अफवाह का नियम कहते हैं। प्रत्येक बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह के नियम के अनुसार आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको N+L का नियम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अफवाह के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, यानी निम्न स्तर की कक्षा से उच्च स्तर की कक्षा में प्रवेश करते हैं या भरते हैं, उसे ही हम अफवाह का नियम कहते हैं। इसके अनुसार एक डायग्राम आपको याद होना चाहिए, देखेंगे 1s। ये डायग्राम प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल इजीली उसके माइंड में सेव होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। आपने देखा जो पहली कक्षा है, पहला जो आपका ऊर्जा स्तर है, जिसको ऊर्जा स्तर को या कोश को या उसी को सेल कहते हैं, इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया है। दूसरा L M N O P Q, इन्हीं को हम कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करते हैं। जब 1s पहली कक्षा ये भर जाती है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया है कि ये S P D और F यह उप ऊर्जा स्तर है, यह उपकोश है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। इन्हें उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। या और इसके बाद उप ऊर्जा स्तर में, उपकोश में कक्षक होती है, जिनको कक्षक को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट यानी इनमें जो कक्षक होती है, कक्षा जो होती है, इसमें एक कक्षा होती है S में। P में कक्षकों की संख्या 3 होती है, D में 5 होती है, यहाँ F में 7 होती है।
ये होती है, इनमें 7 होती है, इनमें 5, इनमें 3, इसमें 1। यही क्वांटम को दर्शाते हैं जो आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए, पहले अफवाह के नियम को समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। 1s जो ही भरेगा ये खाली ऐसे चला जाएगा, 2s चालू हो जाएगा। जब 2s ये भर जाएगा तो पुनः इसके बाद आपका 2p भरेगा, 2p के बाद पुनः 3s चालू हो जाएगा, 3s के बाद पुनः आपका 3p, 3p के बाद 4s चालू हो जाएगा। ये डायग्राम प्रत्येक बच्चे का आना चाहिए। अब जब 4s भर जाएगा तब इसके बाद 3d चालू हो जाएगा, 3d के बाद 4p चालू हो जाएगा, फिर इसके बाद 5s और 5s के बाद तब यहाँ 4d चालू होगा, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s और 6s के बाद पुनः 5f और 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और 7s के बाद पुनः यहाँ 5f चालू हो जाएगा, इसके बाद यह, इसके बाद यह। यानी यह डायग्राम प्रत्येक बच्चे का आना चाहिए, तभी आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ देखिए कार्बन, कार्बन 6 नंबर का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 का लिखना है कि कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले 1s वाली कक्षा भरेगी। मैंने यही लिखा है ना कि अफवाहों के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में भरते हैं, या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं या भरते हैं। इसे ही हम अफवाहों का नियम कहते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले 1s के बाद 2s चालू हो जाएगा, 2s के बाद 2p। अब यहाँ गिन लीजिए, क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं और इनमें कक्षक ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिटल इसमें 3 होते हैं। इसी को हम px कहते हैं, ये py है और ये pz है। अभी मैं हुंड का नियम पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं, कैसे क्या, फिर आपको क्वांटम नंबर बताऊंगा तो उसमें सब विधिवत बताऊंगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह फिजिकल केमिस्ट्री का ऋण है, और यदि ये शुरू से आपको नहीं समझ में आया तो आगे केमिस्ट्री कुछ भी नहीं समझ में आएगी। ये उसका अल्फाबेटिकल है, प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, या उसको समझ सके कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। यहाँ आ जाइए, अब देखिए 2 2 4 कितना चाहिए, 6, तो 2 ही की न कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यदि आपको पहले ऊर्जा स्तर की बात हो रही है कि पहले ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, जो आपकी ये K वाली है इसमें। इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कल हमने बताया था कि किसी भी परमाणु का ये नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ये कल मैं आपको पढ़ाया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति। यही मैं पूछ रहा था तुमसे कि यही हेडिंग हमने लिखा था
कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या रहती है, क्या उसकी पोजीशन होती है। पूरा डिटेल में मैंने इसको समझाया था। पुनः समझना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए, यही रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया, तो इसमें ये पहली कक्षा को हम क्या नाम दिया, KLMNOPQRS में व्यक्त होती हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, दो ये हो गए, ये दो हो गए। दूसरे में कितने होंगे, 4, तो यहाँ आपके 4 होंगे। यही एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका है, इसी को परमाणु संरचना कहते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह अफवाह का मॉडल, अफवाह का नियम है। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरते हैं, इसी को हम अफवाह का नियम कहते हैं। यही है, ये आप नियम लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिसका कहे आप किसी का निकाल सकते हो। पोटेशियम कई नंबर का होता है, 19 नंबर का। यदि आपसे पोटेशियम की बात कोई करें, 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। पुनः आप ऑक्सीजन के नंबर का है, 8 नंबर का, इसका निकालिए। पुनः इसके बाद Mn, ये कै नंबर का होता है, इसका आप निकालिए। पुनः इसके बाद क्रोनियम, ये कै नंबर का है, 24 नंबर का है, इसका आप निकालिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है तो पूछ ले। अभी भी यदि किसी को नहीं समझ में आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो वह पूछ ले और समझ ले। आ गया? ठीक है, धन्यवाद।